हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं रेलवे के द्वारा जितने भी साइंस से संबंधित पूछा गया वो सारे सवाल सेट प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लगभग 100 प्लस टॉप एमसीक्यू सवाल लेके आया हूं। बहुत सारी कंटेंट यहां से आपको मिलेगी, बहुत सारे यहां से जानकारी मिलेगी। प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंत में हम लोग फिर कुछ वैज्ञानिक जो सूचक के बारे में जानेंगे, उसके बाद कुछ अध्ययन के बारे में जानेंगे, उसके बाद कुछ आविष्कार के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो अंत तक प्लीज़ जुड़े रहिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। एनटीपीसी और आरपीएफ की एग्जाम होने वाली है। बहुत सारे यहाँ से आप पिछले 10 सालों में जितने भी रेलवे के द्वारा पूछे गए वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। 100 टॉप एमसीक्यू सवाल लेके आया हूँ। पहला सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? ऑप्शन है आपका जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी और हेनरी बेकुरल। किसके द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी? तो सोचिए, तो याद रखना है रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल आते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शन है आपका रोंटजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर या जोसेफ प्रिस्टले। तो याद रखना है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल एकदम लेके आता हूं। 100 से भी ज्यादा लगभग सवाल है और अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंत में हम लोग बहुत सारे आविष्कार और अध्ययन के बारे में भी जानेंगे, जहां से फिजिक्स के सवाल एकदम फिक्स बनते ही बनते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर सवाल, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा या गोविंद खुराना। तो याद रखना है परमाणु ऊर्जा आयोग के जो गठित किया गया उस टाइम शुरुआत में होमी जहांगीर भाभा इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। होमी जहांगीर भाभा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। E=mc का स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही शानदार सवाल, हर एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है। E=mc का स्क्वायर का प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो या चार्ल्स डार्विन। कौन थे E=mc स्क्वायर के संस्थापक, मतलब शुरुआत किसने किया था? तो याद रखना है अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा E=mc का स्क्वायर का प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही शानदार सवाल है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है आपका आइंस्टीन, डार्विन, डाल्टन या कैवेंडिश। किसके द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था? तो याद रखना है सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। E=mc का स्क्वायर, सापेक्षता का सिद्धांत, ये सारे अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो की कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, तिरुवनंतपुरम में या दिल्ली में। तो याद रखना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो याद रखना है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसरो की स्थापना 21 नवंबर 1963 में हुई थी। याद रखना है 21 नवंबर 1963 में इसकी स्थापना, इसरो की स्थापना हुई थी। और वर्तमान के में इसके अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है एस सोमनाथ, ठीक है, एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 नंबर सवाल। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? यानी सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन है आपका 1933, 1930, 1830 और 1908।
किस वर्ष जो है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बहुत ही बड़ा सवाल है यह, तो याद रखना है 1930 को सीवी रमन को 1930 को नोबेल पुरस्कार के रूप से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? बहुत ही कंटाप सवाल है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन और चैडविक। किसने किया था परमाणु के नाभिक की खोज? तो याद रखना परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। याद रखना है कब की गई थी? तो कब किया गया था? 1911 में। ये याद रखना है रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज की गई थी 1911 में, परमाणु नाभिक की खोज। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, 9वां नंबर सवाल। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल है, बेसिक नॉलेज। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका समन रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाथ साहा सीमा या रदरफोर्ड सीमा। तो याद रखना है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10th नंबर सवाल। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? बहुत ही शानदार सवाल। कैस्कोग्राफ की खोज किसने की गई, किसके द्वारा किया गया था? जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकटरमन या हरगोविंद खुराना। तो याद रखना कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसके अनुपम कृति है? ऑप्शन आपका बिरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन या मेघनाथ शाह। तो याद रखना द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के जो अनुपम कृति है वह मेघनाथ शाह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? बहुत ही कंटाप सवाल। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपका जोसेफ लिस्टर, विलियम हर्वे, एडवर्ड जेनर या जोसेफ प्रिस्टले। किसके द्वारा चेचक की टीके की खोज? एकदम बेसिक सवाल है यह, साइंस की एकदम बेसिक सवाल। तो याद रखना चेचक की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करता है? बहुत ही कंटाप सवाल। किसके द्वारा यह कहा गया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है? ठीक है, तो यह कहा गया था और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? बेसिक नॉलेज, साइंस की बेसिक सवाल, केमिस्ट्री का। ऑप्शन आपका जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड या आइंस्टीन। किसके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी? तो याद रखना है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही शानदार सवाल। परमाणु सिद्धांत की प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपका जॉन मेंडल, जॉन डाल्टन, कोपरनिकस या रदरफोर्ड। परमाणु के सिद्धांत की प्रतिपादित किसने किया था? तो यह रखना जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत की प्रतिपादित किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा बुक है यह। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखना विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? इसी किताब में, यही किताब में यानी द ओरिजिन स्पीसीज नामक बुक में ही दिया गया था। तो इसकी खोज यानी यह किसकी रचना थी? तो याद रखना चार्ल्स डार्विन। बहुत बड़ा सवाल है यह, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। सवाल आ सकता है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह रखना चार्ल्स डार्विन। और यह सिद्धांत द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक में ही दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 20 फरवरी, 28 जनवरी, 31 मार्च या 28 फरवरी। सोचिए क्या होगी। तो याद रखना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीवी रमन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था? बहुत बड़ा सवाल है। हाइड्रोजन की तत्व के रूप में किसने खोज किया था? ऑप्शन है आपका नील बोर, ग्रेगर मेंडल, हेनरी कैवेंडिश या हेनरी बेक्यूरेल। किसने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किया था? तो याद रखना हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होती है, द्रव्यमान संख्या 1.008 होती है, और इसकी खोज जो है किसने किया था? तो याद रखना इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल है कि रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? शानदार सवाल है। ऑप्शन आपका विलियम हार्वे, जोसेफ आइंस्टीन और एडवर्ड जेनर या लैंडस्टीनर। रक्त परिवहन, ब्लड जो रक्त परिवहन जो होती है, प्रेशर, उसकी खोज किसने किया था? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा, यहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है एकदम एनसीईआरटी बेस्ड सवाल यहाँ से मिलेगी आपको, जो कि जितने भी सवाल पूछा गया रेलवे के द्वारा, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, आरआरबी, जेई हो, ग्रुप डी हो या आरपीएफ हो, जहाँ कहीं भी साइंस से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल पूछने की संभावना है, वहाँ आपको ये सवाल पूछा गया है। वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्लीज़ कृपया करके अंत तक जरूर बने रहिएगा। समय बहुत कम है, 45 दिन, और मात्र इसी महीने मतलब नोटिफिकेशन भी आया है आरपीएफ की एग्जाम, और लगभग 45 से 50 एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली है। किसी भी हाल में यहाँ तक अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्थिर बनाए रखिएगा, क्योंकि स्थिर पानी ही पत्थर काटती है और हमें पत्थर काटनी है। अगला सवाल, पत्थर काटनी है मतलब पत्थर मजदूरी नहीं करना है, हमें उस मुकाम तक पहुँचना है जिसका जो रात दिन हम एक कर दे रहे हैं, वही उसी का मुकाम तक पहुंचना है। ठीक है, अपने लक्ष्य को पूरा करना, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल, एक्सरे की खोज किसने किया था? बहुत ही शानदार सवाल। तो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रोंटगन आर्यभट्ट या हरगोविंद खुराना। एक्सरे की खोज किसने किया था? तो याद रखना है एक्सरे रोंटगन, रे से बंद हो रहा है, रॉ से शुरू हो रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रोंटगन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल, गति के जड़त्व का नियम किसने दिया था? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है ऑप्शन है आपका न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, हेनरी बेक्यूरेल। तो याद रखना गति के जड़त्व का नियम जो है यह न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गति के जड़त्व का नियम न्यूटन के द्वारा, गति के नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। हालांकि गैलीलियो ने भी जड़त्व के नियम को दिया गया था, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लेकिन गैलीलियो न्यूटन ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, गति के नियम किसने दिया था? तो यहाँ पर न्यूटन फिक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा गैलीलियो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा और गति के नियम न्यूटन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ छोटी मोटी गलती हो रही है तो प्लीज़ किसी तरह मतलब मैनेज कर लेना है, क्योंकि छोटी मोटी गलती तो होती ही रहती है, गलती इंसान से ही होती है। चलिए अगला सवाल, हालांकि गलत नहीं पढ़ाएंगे, इतना विश्वास रखिएगा। ठीक है, भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है? शानदार सवाल, बहुत ही घंटाप सवाल है। ऑप्शन है आपका होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी, सलीम अली, मेघनाथ शाह। क्या है बैट्समैन ऑफ इंडिया? तो याद रखना डॉक्टर सलीम अली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके नाम पर एक जम्मू कश्मीर में चिड़ियाघर भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सलीम अली को बैट्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल 24 नंबर सवाल, अनुवांशिकी का कोड की खोज किसने किया था? बहुत ही घंटाप सवाल। ऑप्शन है आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था? तो याद रखना है अनुवांशिकी खोज जो कोड है उसकी खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल आते हैं 25 नंबर सवाल। टेलीस्कोप की निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है आपका न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या गैलीलियो। तो याद रखना है टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं 26 नंबर सवाल। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? ऑप्शन आपका विलियम हार्वे, सी.डी. डुबी, जॉन डाल्टन या ग्रेगर मेंडल। लाइसोसोम की खोज किसने किया? सोचिए। तो याद रखना लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। यह डी डुबे के द्वारा खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया था? खोज किसने किया था? बहुत ही शानदार है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डार्विन, लमार्क, डी ब्राइस, मेंटल। तो याद रखना है डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की खोज चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। लाइकिन की खोज किसने किया था? बहुत ही शानदार सवाल। ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट गॉस, पुरकिंजे या तुलास स्मिथ। क्या होगी? लाइकिन की खोज किसने किया था? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है तुलासने के द्वारा लाइकेन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ऑप्शन है आपका लुई पास्चर, लिवेनहॉक, एडवर्ड जेनर या जोनास सॉल्व। ठीक है, तो याद रखना है सर्वप्रथम जीवाणु का पता लिवेनहॉक ने किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिवेनहॉक के द्वारा सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया गया था। लिवेनहॉक ने सर्वप्रथम जो है जीवित कोशिका की खोज भी किया गया था 1674 में। और एडवर्ड जेनर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेचक की खोज किया था। सॉल्व जो है यहाँ पोलियो की खोज हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आपके बेसिक सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? बहुत ही कंटाप सवाल। ऑप्शन आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जेनर या लुई पास्चर। तो यह रखना पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोशिका शब्द का सर्वप्रथम शब्द किसने दिया था? बहुत ही शानदार सवाल। ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका शब्द जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था और इसी के द्वारा ही 1665 में कॉर्क की छाल में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा ही कोशिका की खोज की गई थी, जो कि एक मृत कोशिका थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। इंसुलिन की खोज किसने किया था? ऑप्शन है आपका वाटसन एंड क्रिक, बैटिंग एंड बेस्ट, रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक। तो याद रखना इंसुलिन की खोज बैटिंग एंड बेस्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बैटिंग एंड बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं गामा किरण की खोज किसने किया था? शानदार कंटाप सवाल। ऑप्शन आपका लॉकियर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या पॉल विलार्ड। किसके द्वारा गामा किरणों की खोज की गई थी? तो याद रखना पॉल विलार्ड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पॉल विलार्ड के द्वारा सन 1900 ईस्वी में गामा किरणों की खोज किया गया था, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक पॉल विलार्ड के द्वारा यह कारनामा की गई थी। ठीक है, विलार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेबीज का टीका की खोज किसने किया था? बहुत ही शानदार और बेसिक सवाल। रोग से संबंधित ये सवाल बनते हैं। रेबीज का टीका की खोज किसने किया था? ऑप्शन है आपका एडवर्ड जेनर, ये तो चेचक था, लुई पास्चर, इसका अभी नहीं पढ़े हैं, अलेक्जेंडर या गोल्डस्टीन। किसने खोज किया था रेबीज के टीके की खोज? तो याद रखना रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल। प्राकृतिक वरण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्राकृतिक वरण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन आपका अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन या रॉबर्ट हुक। तो याद रखना प्राकृतिक वरण की खोज जो नेचुरल सिलेक्शन, इसके नियम का प्रतिपादित चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑप्शन आपका रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, अल्फ्रेड नोबेल या सीले या प्रिस्टले। किसने खोज की थी ऑक्सीजन की खोज? तो याद रखना ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीले और प्रिस्टले के द्वारा सन 1774 में ऑक्सीजन की खोज की गई थी। ठीक है, याद रखना है सन 1774 में ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था और इसके परमाणु संख्या लगभग 8 होती है, लगभग क्या 8 ही होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार कौन है? किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम? 5 स्टार सवाल। ऑप्शन है आपका एडिसन, न्यूटन, फेराडे या गैलीलियो। किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण नियम का सिद्धांत? तो याद रखना न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेब गिर गया था न्यूटन के माथे में, तो वहीं से गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार की शुरुआत हो गई थी। चलिए अगला हम लोग आते हैं, अगला सवाल आते हैं एकदम बेसिक सवाल। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? साइंस एवं टेक से संबंधित सवाल, ऐसे सवाल बनेंगे। तो याद रखना विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की जो सेंटर है वह कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह जो है वह तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी में स्थित है और यहीं से प्रक्षेपण किया जाता है, जो कि कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एकदम बेसिक नॉलेज। तो याद रखना है कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी जो है कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका एंटोमोलॉजी, एक्वास्टिक्स, एस्ट्रोनॉमी या न्यूमिस्मेटिक्स। तो याद रखना न्यूमिस्मेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? शानदार सवाल। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, त्रिवेंद्र या कोलकाता। तो याद रखना सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हो गया था आंध्र प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ? तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? तो याद रखना हैदराबाद में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? बहुत बार यह पूछा गया सवाल है। ऑप्शन आपका लेमार्क, अरस्तु, डार्विन या लिनियस। तो याद रखना है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं 7 नंबर सवाल। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही बेसिक सवाल। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो यार ने 1665 में कॉर्क की छाल के द्वारा रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था कोशिका की खोज। ठीक है, तो याद रखना कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1665 में जो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था यह एक मृत कोशिका थी और बाद में जो खोज किया गया था एंटोनी लेवेनहॉक के द्वारा 1674 में, इसी के 9 साल बाद, तो वह जो है एक जीवित कोशिका थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किसने दिया था? ऑप्शन है आपका वाटसन एंड क्रिक, स्लाइडर एंड स्वान, बेटिंग एंड बेस्ट एंड आस्पर्डीन एंड प्रिस्टले। क्या होगा? तो याद रखना है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत यहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9वां नंबर सवाल, सेवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या क्रेमाटोलॉजी? क्या होगी? तो याद रखना है सेवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? शानदार बेसिक नॉलेज। तो याद रखना है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? शानदार सवाल, साइंस एंड टेक। तो याद रखना मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है हमारी राजधानी दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला सवाल आते हैं 12 नंबर सवाल, अंगूरों के उत्पादन से संबंधित कौन सी है? मतलब अंगूरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर या विटिकल्चर? तो सेरिकल्चर तो रेशम की खोज, रेशम के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, तो विटिकल्चर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंगूरों के अध्ययन को विटिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल, नेत्र गोलक का चिकित्सक किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना नेत्र, ऑप्शन है यहाँ पर ऑकुलिस्ट, ऑप्थोलमाइलोजिस्ट, ऑनिरोलॉजिस्ट या एंटोमोलॉजिस्ट? क्या होगी? नेत्र गोलक, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? तो याद रखना है ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो याद रखना वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन है आपका रांची जो कि राजमुंद्री, इज्जतनगर या कोयम्बटूर? क्या होगी? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इज्जतनगर, यूपी में स्थित है। ठीक है, इज्जतनगर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा के आसपास है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल, सवाल है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? शानदार बेसिक नॉलेज। किस विज्ञान में पक्षियों के अध्ययन को? पक्षी, उर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, उड़निथोलॉजी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 16 नंबर सवाल, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है धनबाद, वाराणसी, जलगोला, गांधीनगर? कहाँ है? तो यह रखना प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कंटाप सवाल। तो यह रखना राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला सवाल, वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बेसिक नॉलेज, वायरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, मेटलॉजी या इथियोलॉजी? क्या होगी? वायरस के अध्ययन को। तो सोचिए, तक हम थोड़ा वाटर पी लेते हैं। तो ये तो बेसिक नॉलेज है, वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ये शब्द से भी मैच कर रहा है, वायरोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वायरोलॉजी। 19 नंबर सवाल है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका ट्राम्बे, कलपक्कम, नागपुर या देहरादून? तो याद रखना है ट्राम्बे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? कंटाप सवाल है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में, राजमुंद्री? कहाँ स्थित है? तो गुड़ खाने से ब्रेन सही रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गुड़गांव। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पैथोलॉजी, पैरास्टियोलॉजी, कोरियोलॉजी या फाइनोलॉजी? तो याद रखना है जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पैथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं
सेकंड नंबर सवाल है कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है का एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मेमोलॉजी या एक्थियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंटोमोलॉजी कीट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी अभी पढ़े, पक्षी से संबंधित, उड़नीथोलॉजी ऐसे संबंधित याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23rd नंबर सवाल, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है आपका अरस्तु, लैमार्क या पुरकिंजे या वॉन मॉल, किसने दिया था? तो यार लैमार्क एंड टेम्बरियस के द्वारा 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान का सर्वप्रथम शब्द दिया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, डार्विन या लेमार्क। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? शानदार सवाल है। ऑप्शन आपका चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। कहाँ होगी ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ हुई है? तो याद रखना चेन्नई में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपका इंदौर, मसूरी, देहरादून, नैनीताल। कहाँ स्थित है? तो याद रखना है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में स्थित है, इंदौर में, ठीक है, मध्य प्रदेश, भारत की सबसे स्वच्छ शहर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या इकोसिस्टम, इकोस्टिक्स क्या कहा जाता है? तो यह रखना है एपीकल्चर, मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। सेरिकल्चर तो आपका रेशम कीट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, एपीकल्चर, मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शानदार सवाल है। ऑप्शन आपका सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, एपिकोग्राफ, एंटीमोलॉजी। क्या होगी भूकंपों के अध्ययन को? तो यार हमने सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोलॉजी है भूकंपों के अध्ययन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका थियोफ्रैक्टस, लिनियस, वॉन वेयर, D.H. मॉर्गन। तो यह रखना है कैरोलस लिनियस जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका अरस्तु, थियोफ्रैक्टस, माइकेली एंड ग्लू। तो याद रखना है जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ऑप्शन है आपका हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या पेट। तो यह रखना है गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गुर्दा से संबंधित ट्रेडमिल टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ का, मेढक का, मनुष्य का या गुलाब का? ये तो बेसिक सवाल है, सबको बता दो, मनुष्य का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल है कि सपनों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो सपनों देखते हैं सपना, तो क्या कहा जाता है? तो याद रखना है ऑप्शन आपका इथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, उनेरोलॉजी और क्रेमाटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उनेरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल है, एक थोड़ा हाँ ठीक है, कहीं गलती नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? एकदम बेसिक नॉलेज, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका लखनऊ, गुड़गांव, खड़गवासला या मुंबई। तो यह रखना लखनऊ यानी यूपी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 35 नंबर सवाल, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बेसिक सवाल, ऑप्शन आपका पोमोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हिस्टोलॉजी। क्या होगी? फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पोमोलॉजी जो फलों के अध्ययन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
36 नंबर सवाल नेक्स्ट आते हैं, मानव विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ऑर्निथोलॉजी, ये तो पक्षी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या गाइनोकोलॉजी। क्या होगी? मानव विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो जहाँ क्या हड्डी से संबंधित है, ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित है? कोशिका संरचना, आंख, नाक, हड्डी। तो याद रखना हड्डी से संबंधित है, अस्थि से संबंधित है, ऑस्टियोलॉजी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 38 नंबर सवाल। सवाल है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही बड़ा सवाल है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, गुड़गांव में, खड़गवासला या मुंबई? तो याद रखना लखनऊ में स्थित है, यूपी में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट हम लोग लास्ट बोल रहे हैं, अभी बहुत सारे सवाल बाकी है। 39 नंबर सवाल, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका शिमला, गुड़गांव, कटक, मुंबई। तो याद रखना कटक, जो कि उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। अच्छा, दुनिया पूरा वर्ल्ड वाला कहाँ स्थित है? तो याद रखना फिलीपींस है ना, याद रखना है फिलीपींस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कुछ समय हम लोग पढ़े थे आई थिंक, तो याद रखना है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंटोमोलॉजी जो है कीटों के अध्ययन को क्या है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंत में हम लोग बहुत सारे आविष्कार, बहुत सारे अध्ययन के बारे में वन लाइनर के रूप में देखेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। अभी तक एकदम जुड़े हैं, मतलब आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो पागलपन जरूर है कि माँ बाप का सपना पूरा करना है और सरकारी दफ्तर में अपना कदम रखना है। तो प्लीज़ अपने सपने के पीछे भागिए, सपनों के पीछे भागना है, ठीक है? सपना के पीछे नहीं। चलिए अगला सवाल, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? बहुत ही कंटाप सवाल है। तो हाइड्रोजन बम जो है कैसे याद करने, शुरू में ह है और यहाँ का शुरुआत में स है, हंसना से याद रख सकते हैं, ठीक है? तो संलयन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स से संलयन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। हाइड्रोजन जैसे ही शुरुआत आ जाएगा, हंसना, हाइड्रोजन हंसना, ऐसे याद रख सकते हैं। ट्रिक्स हम बता दी हैं, बाकी आप कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम, और वही परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ठीक है? अच्छा, सूर्य भी संलयन पर आधारित है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2 नंबर सवाल, सेकंड नंबर सवाल, परमाणु बम किस पर अभिक्रिया पर आधारित है? सवाल बन गया है, वही नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद कर रहा हूँ याद हो रहा होगा। चलिए अगला सवाल, 3rd नंबर सवाल, रडार के आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपका व्हीटल, लैंडस्टीनर, एडवर्ड टेलर या मार्कोनी। किसके द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था? तो याद रखना अल्बर्ट टेलर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? रडार की खोज एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4th नंबर सवाल, न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, पाउली, एंडरसन होगा वो, और चैडविक। क्या होगी न्यूट्रिनो की खोज? तो याद रखना है न्यूट्रिनो की खोज ऐसे तो रीन्स ने किया था, रीन्स और एक वैज्ञानिक का नाम है कोवान। रीन्स और कोवान के द्वारा किया गया था, ठीक है? ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पर। रीन्स और कोवान के द्वारा 1956 में, जो कि साइंटिस्ट है साइंस यूएसए का, रीन्स और कोवान के द्वारा, ठीक है, न्यूट्रिनो की खोज किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। सवाल है कि आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? ऑप्शन है आपका टोरिसोली, आइंस्टीन, जॉनसन या मैंडलिफ। तो याद रखना मैंडलिफ की आवर्तसारणी हम लोग पढ़े हैं 9 में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैंडलिफ की आवर्तसारणी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर सवाल, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? ऑप्शन आपका पाउली, एनरिको फर्मी, मोजले या रॉजर बैंकन। तो याद रखना है एनरिको फर्मी 1942 में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है इसी के निर्देश पर बनाया गया था। 1942 में एनरिको फर्मी के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? बहुत ही शानदार सवाल है। प्रथम हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है कब किया गया था? ऑप्शन आपका 1955, 1855, 1930, 1952। तो याद रखना प्रथम हाइड्रोजन बम जब बनाया गया था 1952 में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। हाइड्रोजन बम 1952 में यह प्रथम बार बनाया गया था यूएसए में, और 1954 या डेट याद रखना है 1 मार्च 1954, 1 मार्च 1954 में प्रथम बार जो है परीक्षण भी किया गया था हाइड्रोजन बम का। कहाँ पर किया गया था तो याद रखना है यूएसए में एक मार्शल नाम का द्वीप है वहीं पर। तो 1952 में हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था और 1 मार्च 1954 में प्रथम बार इसका परीक्षण भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन आवेशीन है, धन आवेशित है, ऋण आवेशित या कोई नहीं? क्या होगी प्रोटॉन? तो याद रखना धन आवेशित यानी प्लस चार्ज। प्रोटॉन जो है प्लस चार्ज जो होती है प्रोटॉन में होती है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होती है, याद रखना है। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेशित, ऋण आवेशित या आवेशीन या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में है और प्रोटॉन पॉजिटिव में। अच्छा, न्यूट्रॉन किस आवेश कण है? तो इन्हें न्यूट्रॉन में ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव, यानी दोनों कुछ नहीं होती, यानी आवेशहीन होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना परमाणु बम का खोज ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है यह, याद रखना है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑटो हॉर्न के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, ऑटो हॉर्न, इसकी खोज की गई थी परमाणु बम की। कब की गई थी? तो यार 16 जुलाई 1945 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 16 जुलाई 1945। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो यार ना जे थॉमसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ये प्रोटॉन जो है 2 वैज्ञानिक के कर कमलों के द्वारा ही शुरुआत की गई थी। तो प्रोटॉन सबसे पहले एक नाम याद रखना, रदरफोर्ड ने क्या किया था? सन 1920 में नाम के आधार पर प्रदर्शित किया गया था प्रोटॉन को, याद रखना नाम के आधार पर। उससे पहले गोल्डस्टीन ने लगभग 1886 में, याद रखना है, ठीक है, गोल्डस्टीन ने 1886 मतलब रदरफोर्ड से पहले ही गोल्डस्टीन ने 1886 में परमाणु में उपस्थित होती है प्रोटॉन, इस बात की खोज की गई थी। तो याद रखना गोल्डस्टीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गोल्डस्टीन। ठीक है, रदरफोर्ड भी आपका इसी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत सारे बेसिक नॉलेज आज जो है आपको मिल रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे फैमिली क्लास मॉनिटर फैमिली यूट्यूब चैनल में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर बेसिक नॉलेज वो सारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत करते रहता हूँ। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, यह हमारी आपकी जोरदार विनती रहेगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, किससे संबंधित है? जेम्स चैडविक, गैलीलियो या न्यूटन? किससे संबंधित है न्यूट्रॉन? तो यह रखना जेम्स चैडविक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। पोलियो की टीके की खोज किसने किया था? ऑप्शन आपका जॉन हैरिसन, ई सॉल्क, थॉमसन या जॉनसन? तो याद रखना पोलियो के टीके की खोज जॉन ई सॉल्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉन ई सॉल्क के द्वारा पोलियो की टीके की खोज की गई थी। चलिए 17 नंबर सवाल है कि डायनामाइट के आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल, मेंडलीफ, टोरसोली, माइकल फैराडे? बहुत बड़ा नाम है, तो याद रखना डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1866 में डायनामाइट की खोज की गई थी। इसकी शुरुआत में इस्तेमाल सुरंग को तोड़ने के लिए, इस्पात को गिराने के लिए, ठीक है, ऐसे इमारत को गिराने के लिए और जैसे पत्थर तोड़ने के लिए ही अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। तो हालांकि अभी आधुनिक दुनिया में तो बहुत ही इसके मिसयूज भी हो रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही उसके जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन आपका पाउली एंडरसन, जॉनसन या रॉन्टजन? क्या होगी पॉजिट्रॉन की खोज? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एंडरसन।
एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। सवाल एक निम्नलिखित में से किसमें भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है। यहाँ एकदम रट लेना है इसे सवाल बनते हैं तो याद रखना गामा किरणों में सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है तरंग दैर्घ्य उसकी सबसे कम होगी, ये याद रखना है। ठीक है, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरणों में, तो तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम गामा किरणों में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो याद रखना है टेलीफोन की खोज आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल। सोलर सिस्टम की खोज किसने किया था। ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या न्यूटन। सोलर सिस्टम की खोज किसने किया था, तो याद रखना है कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोपरनिकस के द्वारा सोलर सिस्टम की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22 नंबर सवाल। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो याद रखना है न्यूट्रॉन। ट्रिगर क्या होती है, न्यूट्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, एकदम बेसिक नॉलेज। तो याद रखना क्वांटम सिद्धांत जो मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था, बेसिक शानदार सवाल। तो याद रखना हेनरी बैकुरल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी बैकुरल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। बिग बैंग थ्योरी क्या था, मतलब पृथ्वी का निर्माण, सूर्य का निर्माण, ये सारे जो है ना उसी बिग बैंग थ्योरी पर आधारित था, जो कि अचानक कुछ बहुत साल पहले एक विस्फोट हुआ था ब्रह्मांड में। वही ब्रह्मांड में विस्फोट में बहुत सारे प्लेनेट बन गए, बहुत सारे जो एस्ट्रॉयड बन गए, वो सारे बिग बैंग थ्योरी के ही आधार पर निकाला गया। ठीक है, तो यह मुख्य आधारित किस पर सिद्धांत था, याद रखना डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन सी सूक्ष्म तत्व है, तो याद रखना हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला सवाल आते हैं 27 नंबर सवाल है। सवाल है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना गया था। ऑप्शन आपका ट्रांबे, अप्सरा, अग्नि या नाग, क्या होगा, तो याद रखना है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा नाम थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अप्सरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो निर्धारण है वह मिलीकान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है। बहुत ही शानदार सवाल। यहाँ एक सवाल बता देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखना है ना, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं इसके दरम्यान है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, याद रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरम्यान 1.6 इंटू 10⁻⁻27। लेकिन इलेक्ट्रॉन का कितना है, याद रखना है इलेक्ट्रॉन का है 9.1 इंटू 10⁻31, मतलब इसमें ज़्यादा पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर बी सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर सवाल। लकड़ी की आयु का ज्ञात किसके सहायक से होती है, कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट या पोलोनियम। तो याद रखना है लकड़ी की आयु जो होती है वह कार्बन 14 के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन 14 के द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का या मेसॉन का, क्या होगा, तो याद रखना पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 32 नंबर सवाल। सवाल है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग के द्वारा लकड़ी की आयु की जांच की जाती है, और पृथ्वी की आयु जो है वह यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर, यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल। गामा किरण की खोज किसने किया था, बेसिक शानदार सवाल। गामा किरण की खोज
किसने किया था? तो याद रखना विलार्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विलार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज की गई थी, अभी बताए थे 1900 ईस्वी में इसकी खोज हुआ था पॉल विलार्ड के द्वारा, और फ्रांस से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 34 नंबर सवाल, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होती है? ऑप्शन आपका रेडियो कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, परमाणु डेटिंग, क्या? तो जीवाश्म की जो आयु की जांच की जाती है का रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल, पोलोनियम की खोज किसने किया था? ऑप्शन आपका रदरफोर्ड, हेनरी बेक्यूरेल, मैरियम क्यूरी या रोंटगन। पोलोनियम की खोज किसने किया था? तो याद रखना मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैडम क्यूरी के द्वारा पोलोनियम की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 36 नंबर सवाल, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? बहुत ही बड़ा सवाल। अच्छा, अक्रिय गैसों के बहुत सारे नाम हैं, क्या नाम है? एक अक्रिय गैस हो गया, एक दुर्लभ गैस भी कहा जाता है, इनर्ट गैस भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। अच्छा, किसको कहा जाता है? तो यार 18वें समूह, आवर्त सारणी के सबसे अंतिम समूह यानी 18वें समूह, जो कि ऊपर में है हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनॉन, ये सारे अक्रिय गैस कहलाते हैं। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना इसकी खोज जो है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना रेमजे के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेमजे के द्वारा किया गया था इसकी खोज। 37 नंबर सवाल है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का इस्तेमाल होती है? बहुत ही कंटाप सवाल। डायनामाइट बनाने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना है डायनामाइट में जो गैस का इस्तेमाल होती है उसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल होती है। 38 नंबर सवाल है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम की खोज की गई थी, और इसके साथ एक दोस्त भी इसका था, लिबमैन नाम था। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं एमसीक्यू का अंतिम सवाल, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो यह रखना है रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा। चलिए अब हम लोग कुछ आते हैं बहुत ही बेसिक नॉलेज, शाखाएं और उससे संबंधित अध्ययन के बारे में जानते हैं। यहाँ से सवाल एकदम किसी भी हाल में बनते हैं रेलवे के द्वारा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले आते हैं सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला सवाल, ध्वनि के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो याद रखना इकोसिस्टम। कीट पतंग विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी। रेशम उत्पादन सेरिकल्चर। मधुमक्खी एपीकल्चर। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद रखना फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी। जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी। फूल के रंगों के अध्ययन को क्रोमेटोलॉजी। कार्मोग्राफी को क्या कहा जाता है? कार्मोग्राफी क्या है? यार नक्शा बनाने की कला है कार्मोग्राफी। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी। जीवों के प्रजातीय के गुण का अध्ययन को इथोलॉजी। सौपन के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी। वंशानुगत गुण के अध्ययन को जीनेटिक्स, ठीक है। समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। गुर्दा के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी। मत्स्य यानी मछली पालन के अध्ययन को पिसिकल्चर। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी। स्त्री रोग विज्ञान को गायनोकोलॉजी। हृदय रोग के अध्ययन को कार्डियोलॉजी। धातु विज्ञान को मेटलर्जी। अनुवांशिकी का अध्ययन को जेनेटिक्स। खोपड़ी के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी। संख्या के अध्ययन को न्यूमेरोलॉजी। तंतुओं के उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी। शिला एवं पत्थर की कला अध्ययन को लिथोलॉजी। कान के अध्ययन को ऑटोलॉजी। गैस के अध्ययन को न्यूमेटिक्स। प्रकाश के अध्ययन को फोटोलॉजी। एक्स किरणों के अध्ययन को रेडियोलॉजी। पशु रसायन के अध्ययन को जुकेमी। अंगूर के अध्ययन को विटिकल्चर। गंदे जल की सफाई वर्मिकल्चर। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। जीव कोशिका की अध्ययन साइटोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी। फसल पादप के अध्ययन को एग्रोनॉमी। सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी।
समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी, शब्द एवं वाक्यों के अध्ययन को सीमेंटिक्स, मृदा के अध्ययन को पैडोलॉजी। चलिए अगला हम लोग आते हैं आविष्कार से संबंधित जानते हैं। मैक्स सबसे पहले आते हैं क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो यह रखना है मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा किया। कैलकुलेटर की खोज बी पास्कल के द्वारा किया। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन के द्वारा। टेलीग्राफ की खोज मार्कोनी के द्वारा। टेलीविजन की खोज जेएल बेयर्ड के द्वारा। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। ट्रांजिस्टर की खोज विलियम साल्क के द्वारा। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। परमाणु बम की खोज किसने किया था, ऑटो हॉर्न के द्वारा। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। रेडियो की खोज मार्कोनी। रक्त परिवहन विलियम हार्वे। भाप इंजन जेम्स वाट। रडार की खोज टेलर एंड यंग। गन पाउडर रोजर बैंकन। छपाई कला गुटेनबर्ग। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स। एक्सरे की रोंटजन। हाइड्रोजन का कैवेंडिश। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। परमाणु संख्या मोजले। परमाणु संख्या की खोज मोजले। परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया था। बेरोमीटर जो है टॉरसॉली के द्वारा। आवर्त का नियम मैंडलिफ के द्वारा। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। माइक्रोस्कोप की खोज जॉन सॉल्व। रक्त परिवहन की खोज लैंडर स्टेनर। इंसुलिन की खोज बैंडिंग। पोलियो की टीके की खोज जॉन ईसल्क। बेतार कतार मार्कोनी के द्वारा खोज की गई थी। जेट इंजन का फ्रैंक विटल के द्वारा खोज की। रडार जो है इसकी खोज जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा की। प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग के द्वारा। माइक्रोस्कोप जो है जेड जॉनसन के द्वारा किया। प्रेशर कुकर जो है डेनिस पेपिन के द्वारा किया गया था। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हैस। टेलीस्कोप की खोज वेंस लेपर्सी। एसी मोटर की खोज निकोला टेस्ला। क्रोनोमीटर जो है जॉन हैरिसन के द्वारा खोज किया गया था। चलिए हम लोग आते हैं फिर कुछ उपकरण और उसके कार्य, जैसे अल्टीमीटर। यह क्या कार्य करती है, तो ऊंचाई को मापने का काम करती है। बेरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब की मापक करती है। कार्डियोग्राम जो है हृदय गति की जांच करती है। हाइड्रोमीटर जो है द्रव के अपेक्षित घनत्व की जांच करती है। मैनोमीटर जो है गैसों के दाब की माप करती है। रेनगेज जो वर्षा का मापक रखती है। रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता की माप करती है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को माप करती है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापती है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति और गति की माप करती है। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की आर्द्रता को मापती है। सिस्मोग्राफ जो भूकंप मापी यंत्र को मापती है। सेक्सटेंट जो आकाशीय पिंड में कोणीय दूरी को माप करती है। अमीटर जो विद्युत धारा के मापक है। ओडोमीटर पहियों में दूरी कितनी चल रही है वही ओडोमीटर जांच करती है। क्रैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि की माप करती है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता की माप करती है। स्फिग्नोमैमोमीटर जो है वह रक्त दाब का मापक रखती है। पायरोमीटर क्या है, तो यह रखना है उच्च ताप एवं मापक है। हाइड्रोफोन जो है पानी में ध्वनि की माप करती है। टेकोमीटर जो है वायुयान और मोटर वोटों की गति का मापन करती है। थर्मोस्टेट जो है ताप नियंत्रण करने में मापक है। गायरोस्कोप जो घूमती हुई वस्तु की गति की माप करती है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति को सुनने के लिए माप की जाती है। डायलिसिस जो है गुर्दे की खराब होने की अवस्था तक रक्त शोधन की जांच की जाती है। रेडिएटर क्या है, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने की एक जांच की जाती है। जाइलोफोन क्या है, ध्वनि उत्पादन में जांच की जाती है। पिपेट क्या है, दरों के निश्चित मात्रा को मापने के में इस्तेमाल पिपेट का किया जाता है। पेस मेकर जो हृदय स्पंदन धक 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 करता है ना हृदय, वह पेस मेकर के द्वारा जांच किया जाता है। क्रोमोमीटर क्या है, तो जलयानों का समय को सही पता लगाने के लिए क्रोमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। साइट्रोटन क्या है, तो यह अपना कृत्रिम वर्षा का निर्माण करने में साइट्रोटन का इस्तेमाल होता है। पाइकोमीटर का इस्तेमाल दूर की वस्तुओं के ताप मापने में। स्ट्रेटोस्कोप का इस्तेमाल आवर्तित गति कर रहे वस्तुओं के वेग मापने में। डिक्टाफोन में इस्तेमाल बातचीत रिकॉर्ड करने और पुनः सुनने में इस्तेमाल किया जाता है। एक्यूमोमीटर जो है विद्युत ऊर्जा संग्रह में इस्तेमाल किया जाता है। कम्यूटेटर जो विद्युत धारा की दिशा बदलने में इस्तेमाल किया जाता है। ओडोमीटर जो है गाड़ी चलाने द्वारा तय की गई दूरी जो कितनी स्पीड में चल रही है, स्पीडोमीटर स्पीड जांच करती है, कितनी दूरी चली है वो ओडोमीटर बताती है। कॉप्यूरेटर क्या है, तो इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में जो कॉप्यूरेटर का इस्तेमाल होती है। आज का अंतिम सवाल, ग्रेविमीटर क्या है, तो जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों को पता लगाने के लिए। ठीक है, तो 1 घंटे में हम लोग बहुत सारे 100 सवाल देखें, उसके बाद बहुत सारे जो है घंटा
खोज और इससे संबंधित जितने भी प्रयोगशाला वो सारे सवाल हम लोग देख लिए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी के अभी हमारी मेहनत पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ अभी राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे साथ हमारे वीडियो में आप जो भी वीडियो आपके चैनल में हमारे चैनल में अपलोड होगी वो सारे सवाल सबसे पहले आपके तक पहुंचेगा। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, आपको धन्यवाद करने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत कम समय है, एनटीपीसी आरपीएफ की एग्जाम होने वाली है और जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे सवाल हम खत्म करने वाले हैं इस बुक का, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू अगैन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।